जानते हैं, ठीक है। बेसिक तौर पे अच्छा भाई, अब आवाज आ चुकी है आप लोगों को और वीडियो भी क्लियर है? आवाज और वीडियो क्लियर हो चुकी है आप लोगों को इस वक्त? मेरे ख्याल से अब तो क्लियर होना चाहिए, अब तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए जी। अब इस वक्त क्या है, वी कांट हियर। इस वक्त आप लोगों को आवाज क्लियर है या नहीं है? क्लियर है भाई, शुक्र है, ठीक है। ओके नाउ, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। देखो हम जो है ना काफी दिनों के बाद एक तो जो है वो घर से स्टूडियो के अंदर आए हैं, तो इतना लंबा सा हमने एक सफर जो है वो किया है, तो हम भी थक चुके हैं और हमारा जो सिस्टम है वो भी थोड़ा बहुत समहाउ रिलैक्स फील करवाएगा अपने आप को, ठीक है। फिर वो चलेगा आगे उसी लगन पर, ठीक है। सो जो है आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो मैं आपको बताऊं, हमारी 100% कोशिश होती है कि हम बिना इंटरप्शन के क्लास करें, हमारी 100% कोशिश होती है। हमारी टीम जो है बहुत मोटिवेटेड रहती है और इनकी जो है पूरी कोशिश होती है कि कभी भी किसी भी तरह से किसी स्टूडेंट को ये फील ना हो कि भाई उनकी क्लास जो है उसमें डिस्टर्बेंस आई है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम रिलाई करते हैं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, ठीक है, हम रिलाई करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, तो समहाउ उसमें कहीं ना कहीं जाकर कभी कभी कोई फॉल्ट आ जाता है। इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है भाई। आप लोग बहुत अच्छे और सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों से इसी बात की जो है वो तवक्का रखता हूं और आप लोगों से इसी बात को जो है क्या कहते हैं, आप लोगों से जो है इस बात का यादा करूंगा, क्या कहते हैं, समझूंगा, इस बात को लेके जो है वो चलूंगा आगे कि आप लोग जो है ना तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक सेंसिबल जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं और इन चीजों से घबराएंगे नहीं, ठीक है भाई। अनाउंसमेंट अभी मैंने नहीं की है, अनाउंसमेंट में एट द एंड ऑफ द लेक्चर करूंगा। अभी फिल वक्त हम डिस्कस करेंगे अपने रिमेनिंग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनको हम कल नहीं कर पाए, आज पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट भी कर दिया था, ठीक है भाई। अब ओके, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, ठीक है। सो अब हम जो है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है आप लोगों के साथ आगे फर्दर जो है मतलब आगे लेके चलेंगे अपनी क्लास को। इस वक्त मैं आप लोगों के लिए जो पहले रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं, ठीक है। उनको मैं समझाऊंगा। देखो मैं बताऊं, इस वक्त कासिम, मैं जो है ना सिर्फ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को लेके चलता हूं, ठीक है, बल्कि साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेके चलता हूं। यानी कि मैं आपको बताऊं, मेरी कोई भी एक्सप्लेनेशन आप ऐसी नहीं देखेंगे, ठीक है, कि जो है क्या कहते हैं उसे उर्दू में ना हो, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड्स का मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम इस्तेमाल करूं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाज का मैं कम से कम, अंग्रेजी के अल्फाज का कम से कम अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करूं। मेरी हर चीज जो होती है वो उर्दू के अंदर ट्रांसलेटेड फॉर्म के अंदर होती है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा होता हूं, बता रहा होता हूं, ठीक हो गया। सो अब जो है मैं आप लोगों के सामने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो मैंने कल आप लोगों के लिए जो है एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था, मैं चाहूंगा कि पहले जो है मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है मैं आगे चलूं और नेक्स्ट जो है हम आगे चल सकें। तो इस वक्त क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, जो कि मैंने इस वक्त आप लोगों को पढ़ाना है। स्टेट द रीजन, ठीक है, रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है। अब ये हमने बताना है कि रीजन क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, और हमारे पास जो दूसरी कह लें कि जो हमारे पास क्या कहते हैं जो सेकंड वन है, ठीक है, वाटर, वो कंपाउंड है, ठीक है। ये हमने रीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है, इस हवाले से हमने जो है वो बात करनी है, ठीक हो गया। सो पहले जो है हम देखते हैं कि जो है मिक्सचर का मतलब क्या होता है और कंपाउंड का मतलब क्या होता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं ना। देखो आपको ऑलरेडी भी ये बात पता है कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस के जिसके अंदर जो आप कह लें कि कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो आपस में फिजिकली तौर पे मिलेंगे, केमिकली तौर पे आपस में कंबाइन नहीं हो, ठीक है। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास है मिक्सचर, ठीक है। अब सॉफ्ट ड्रिंक है क्या बेसिक तौर पे, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक डिफरेंट जो हमारे पास अब कहने कंपोनेंट्स का मजमुआ है, ठीक है। इसमें क्या कुछ होता है, इसमें वाटर है, इसमें शुगर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके अलावा हमारे पास कोई कलर होता है और टेस्ट जो है हम इन्हांस करने के लिए हम कोई ना कोई जो है टेस्ट मटीरियल, टेस्ट इन्हांसर का जो है हम ये कोई ना कोई कंपाउंड जो है उसमें हम डाल रहे होते हैं, ठीक है। इन तमाम चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। मैं आपको एक चीज क्लियरली तो अभी बता चलूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ गैस है, वाटर लिक्विड है, ठीक है। हम हाई प्रेशर की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका जो है हम कह लें कि उसको आपस में मिलाने की कोशिश, ये हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या होगा, ये एक मिक्सचर होगा, ठीक है। इसके बिल्कुल अगेन O2 ये मिलेगा और H2O बनाएगा,
ठीक है ना, ये वाटर है, ठीक हो गया। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है वो क्या है बेसिक तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और समहाउ शुगर, ठीक है, इन तमाम चीजों का मिक्सचर तो है, इन मिक्सचर है, लेकिन वो केमिकली आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली तौर पे आपस में इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मिक्सचर होगा। वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि आपस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बना है, ठीक हो गया। एक चीज मैं आपको और बताऊं, आपने नोटिस भी किया होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करके रखते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि उसमें से बबल्स हो रहे होते हैं, बबल्स निकल रहे होते हैं। रीजन यही होती है कि जो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर के अंदर, ठीक है, वो क्या हो रही होती है, वो वापस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है और वो वापस से निकल रही होती है उस सिस्टम से, उस मिक्सचर से निकल रही होती है, बाहर जो है वो जा रही होती है, ठीक हो गया। सो जस्ट आप कह लें कि फिजिकल इंटरेक्शन था, इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं वो सेपरेट आउट हो रहे हैं। हमने बात पढ़ी हुई है कि मिक्सचर जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो कंपोनेंट्स है उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय जस्ट फिजिकल मीन, ठीक है, नॉट बाय एनी केमिकल मीन, ठीक है, फिजिकल मीन के थ्रू हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के हवाले से आपकी कोई क्वेश्चन यानी कोई आपका क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वक्त आपके जो है कमेंट्स मेरे पास डिस्प्ले हैं, आप मुझसे जो है बताएं और उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। सो क्वेश्चन आप उसे करें जी। इस वक्त आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही? बिल्कुल टोटली टॉपिक क्लियर है, यहाँ पर तो कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है हमारे एंड पर, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं इस वक्त। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर प्लीज सेंड ऑल क्वेश्चंस इन योर प्रोफाइल। मैं आपको बताऊं कामरान, मैंने परसों भी जो है रात के टाइम अपने जितनी भी मेरी स्लाइड्स थी, इन पे जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो मैंने आपको अपलोड कर दिए थे, कल रात भी मैंने किए हैं। अच्छा यहाँ पर है सर, आंसर मी प्लीज, ठीक है, कौन सी बुक चेंज होनी है? देखो अभी तक कोई भी मुजम्मिल क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी बुक हम चेंज कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट चलें भाई, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनको आइडिया कन्वे हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है भाई। बेनिश आप अपना टैलेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दें, अपना टैलेंट मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं उसे जरूर डिस्प्ले करूंगा और आज अनाउंसमेंट भी बहुत बड़ी आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर हम उसकी स्टेटमेंट देखें जो आपकी इस वक्त जो है स्क्रीन पर विजिबल है, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मिक्सचर, ठीक है। इनमें से कुछ हमारे पास होंगे कंपाउंड, कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होंगे और कुछ हमारे पास मिक्सचर होंगे। ये हमने आइडेंटिफाई करना है, इनको हमने सेपरेट आउट करना है, इनको हमने मेंशन करना है, ठीक हो गया। सो अगर हम बात करते हैं भी किस चीज की भी, कंपाउंड और मिक्सचर और एलिमेंट की बात करते हैं, तो आपके पास पूरी लिस्ट मौजूद है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को वहां प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। अब पहला हमारे पास है HE और H2। पहला जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, HE और H2। मैं जरा इसको रेस कर दूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं, ठीक है। HE और H2 की हम इस वक्त बात करेंगे। HE और H2, ठीक है, हम इन दो की बात करेंगे, ठीक हो गया। हम ये बात कहते हैं कि HE मींस हीलियम, ये एक एलिमेंट है, ये एक एटम है, ठीक है। आप जानते हैं ना इस बात को, नोबल गैसेस के अंदर पहला एलिमेंट हीलियम है, ठीक है। और इसी तरीके से हम H2 की बात करें तो ये दो हाइड्रोजन्स का कॉम्बिनेशन है ना। इसमें क्या हुआ है कि दो हाइड्रोजन मिले हुए। आपने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने कहा था कि एलिमेंट का मतलब होता है कि जब एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो क्या हो, कंबाइंड फॉर्म के अंदर मौजूद हों, ठीक है, इकट्ठे मौजूद हों एक ही जगह पर, ठीक है। तो इस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम को हम एलिमेंट कहते हैं। एक ही तरह के एटम्स का जो मजमुआ है इसको हम एलिमेंट कह रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर H2 है, यानी H2 मींस दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों एलिमेंट है। ये दोनों हमारे पास क्या है, these both are एलिमेंट्स। ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा क्या हमें प्रोवाइड किया हुआ है, CO और CO, ये दो डिफरेंट हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, एक हमारे पास है ये वाला और दूसरा हमारे पास है C कैपिटल और O छोटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक हमारे पास क्या है, बेसिक टॉपिक कंपाउंड है और दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम ये बात देखते हैं, आपने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेसिक तौर पे, एक हमारे पास क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो ये जो CO है जिसमें के एक ऑक्सीजन है, इसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ये एक कंपाउंड है,
ठीक है, जिसमें के कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं, आपस में केमिकली कंबाइंड हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं ना कंपाउंड बनता किस तरीके से कि एटम्स जो हैं जब केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे मिलकर कंपाउंड बनता है। तो अब देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन जो है केमिकली कंबाइंड फॉर्म के तरीके से जुड़े हुए हैं और इनसे मिलकर कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, अगर हम बात करते हैं सी कैपिटल और स्मॉल ओ की बात करते हैं तो ये बेसिक तौर पे एक सिंबल है। ये सिंबल किस चीज का है? ये बेसिकली तौर पे हमारे पास सिंबल है, ये सिंबल है एक एलिमेंट का जिसका नाम है बेसिक तौर पे कोबाल्ट। ठीक है, हम कहते हैं कोबाल्ट। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास एलिमेंट का सिंबल है जिसका नाम हमारे पास क्या है? कोबाल्ट। ठीक है, तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या हुआ? इट इज जस्ट एन एलिमेंट। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। ठीक हो गया। और उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है? वाटर और मिल्क। थर्ड हमारे पास क्या है भाई? बेसिकली वाटर और मिल्क। ठीक है, अब इसके बारे से हमने बात करनी है। वाटर तो आप कई दफा पढ़कर आ चुके हैं, हमने पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर यही डिस्कस किया ना, वाटर ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं वाटर तो एक वेल नोन एग्जांपल है कंपाउंड की जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है केमिकली कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइंड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो ये वाटर जो है ये तो कंपाउंड ही होगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क क्या है बेसिक तौर पे? ठीक है, मिल्क जो है वो मिक्सचर है, डिफरेंट चीजों का मिक्सचर है। ठीक है, मिल्क हमारे पास क्या है? वो डिफरेंट चीजों का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होगा? इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास मिक्सचर है। ठीक हो गया। सो ये 3 पार्ट। फिर चौथा हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास गोल्ड और ब्रास है। ठीक है, गोल्ड और क्या है हमारे पास? ब्रास। ब्रास बेसिक तौर पे आपको बताऊं कि आपने जो है कभी जो है स्टील देखी हुई आपने, अपने घरों में भी आप इस्तेमाल करते हैं स्टील। स्टील जो है समहाउ ब्रास और स्टील ये एक ही तरह की हैं जिसमें कि डिफरेंट मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट मेटल्स मिली होती हैं। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास है गोल्ड और ब्रास। ब्रास। ठीक है भाई, गोल्ड और ब्रास। ठीक है, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं तो ये तो एक एलिमेंट है ना, आप जानते हैं गोल्ड एक एटम है। ठीक है, और ये एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो ब्रास है ना, ठीक है, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स है। ठीक है, ब्रास के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो है मेटल्स आपस में मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, फिजिकली तौर पे मिले होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है, इस तरीके से हमारा लास्ट फिफ्थ है आयरन एंड स्टील। अब मैंने आपको बताया था स्टील भी बेसिक तौर पे वही है जो कि ब्रास हम बात कर रहे हैं, तो स्टील भी मिक्सचर होगी और आयरन इटसेल्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 के हवाले से आपने कुछ डिस्कस करना, आप मुझसे पूछ सकते हैं सर पेज लेआउट इज ब्लॉकिंग द व्यू। भाई वो जाहिर सी बात है, मैं खुद जो है उसको मैंने आपके लिए डिस्प्ले किया हुआ है। पेज डिस्प्ले करने का मकसद ये था कि आपके साथ आपके पास जो है विजिबल हो आंसर, आप उन्हें पढ़ें, उस सवाल से मुझसे क्वेश्चन पूछें। सर को कहा है साद नहीं, मैं नहीं, क्या समझ नहीं भी? साद मैंने क्या कहा भी? आपने क्या कहा? इनफाल जल्दी से बता दें। क्वेश्चन आपने पूछना हो क्वेश्चन नंबर 11 के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे और लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करें और हमें इसकी जरूरत क्या थी, ये आपने जो है मुझसे कहा कि जी मतलब ये इस क्वेश्चन की डिमांड वैसी तौर पर ये है। सर अभी क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। सर जी आप अभी नोट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है सर जी, अभी नोट्स अपलोड कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं हाशिर, आप मेरी प्रोफाइल पर जाएं तो कल की पोस्ट में आपको यही कुछ मिलेगा। मैंने कल रात ही आप लोगों के लिए नोट्स पर जो है वो अपलोड कर दिए थे। मैं आपको बताया था कि मैं साथ साथ आप लोगों के लिए नोट्स अपलोड करता जाऊंगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा सो इस वक्त अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है डिफाइन एटॉमिक मास और व्हाई इट इज नीडेड। इसकी रीजन क्या है? ठीक है, ये आप जरूर देखिएगा। देखो हम जानते हैं कि एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल कि हम उसको बज़ाहिर देख भी नहीं सकते। ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल है। अब इस छोटे से पार्टिकल जो है इसके मास को लिखना, इसको मेंशन करना, ये आप कह सकते हैं समहाउ बहुत छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि हम जब जो है किसी एक सब्सटेंस को मेजर करते हैं, उसका वे मेजर करते हैं तो ग्राम में लिखते हैं, मिलीग्राम में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं। ये बहुत बड़े यूनिट है मास के। ठीक है, लेकिन चूंकि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, इस छोटे से पार्टिकल का मास भी बहुत छोटा होगा। सो इस छोटे से मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम?
जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और हम कहते हैं कि 1 AMU, मैं इसको रेस कर लूं, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, इसमें 1 AMU किसके इक्वल होता है? ग्राम्स के अंदर बहुत थोड़ी वैल्यू है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना थोड़ा मास होता है। AMU 1 AMU बेसिक तौर पे इक्वल है 166 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। इतनी छोटी वैल्यू के जो है बेसिक तौर पे ये इक्वल है, ठीक है। इतनी छोटी वैल्यू को ये शो कर रहा होता है। तो AMU की सिग्निफिकेंस क्या है? एटॉमिक मास यूनिट की सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इसके थ्रू स्मॉलर टाइप पार्टिकल्स जैसे कि एटम है या इवन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मैसेज को शो कर सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं, इनको बयान कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन जो है इसके हवाले से मैंने आप लोगों को एक टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आप उस टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर किया हुआ है कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा जब ये दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे, ठीक है भाई। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है आपको कुछ अगर पूछना हो आप मुझसे कह सकते हैं। माय बुक इज चेंज सर। देखो मनाहिल, मुझे लगता है कि आप या तो फेडरल बोर्ड की होंगी या किसी और जो है प्रोविंस से बिलोंग करती होंगी, क्योंकि समहाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो मेन आपका कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन पूछें जी। नहीं भाई मुजम्मिल, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी से बस करना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि आज हम अपने इस जो कह लें कि एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट आउट कर लें और फिर हम आगे भी चलें, ठीक है जी। सो जल्दी से आपने मुझसे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लियर कह दें ताकि हम फॉरवर्ड मूव कर सकें और आगे चल सकें। आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अब नेक्स्ट पे चलूंगा और नेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करूंगा। सो इस वक्त आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 14 to 18, ठीक है, 14 to 18। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैरी कर रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी ही मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास पढ़ा हुआ है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मास उन तमाम कंपाउंड्स के लिए आता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी एटम्स जो हैं वो आपस में केमिकली कंबाइन होके, ठीक है, आपस में बॉन्ड बनाकर जब रहते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंपाउंड जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मास होता है इनको हम मॉलिक्यूलर मास कह रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड आता है, आप आयनिक कंपाउंड के बारे से जानते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें के आयंस होते हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के आपस में अट्रैक्शन फोर्स होगी जिसकी वजह से हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक हो गया। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है इसके मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्मूला मास, उसको कहते हैं, उसको फार्मूला मास कहते हैं। अब यहां पर कुछ कंपाउंड्स मेंशन किए हुए, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सवाल कर सकूं। H2O है एक, तो दूसरा हमारे पास है NaCl, ठीक है, फिर हमारे पास है Ki पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, फिर हमारे पास है H2SO4, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आपको हिंट कहां से मिलेगा कि आयनिक कंपाउंड कौन से हैं और कौन से हमारे पास जो हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि भाई हिंट जो है वो आप इन जो कंपाउंड्स, गिवन कंपाउंड्स हैं, इनको देखते ही आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर H2O, फिर NaCl, फिर Ki H2SO4। आपको बताऊं कि ये दो जो है ना हमारे पास, ये दो जो कंपाउंड्स हैं both are called as आयनिक कंपाउंड्स, इनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। इनको आयनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? देखो आपको मैं बताऊं, आपने ये चीज याद रखनी है, सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है। जब भी किसी एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल आ जाए तो वो मेटल कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट होगा। आपने ध्यान में रखना है, मेटल कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो कोवेलेंट कहलाते हैं, ठीक है, ज्यादातर कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। सो NaCl और Ki पोटाशियम आयोडाइड ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। इनके जो मैसेज होंगे ये क्या होंगे भाई? इनके जो मैसेज होंगे इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास
इनके जो मैसेज हैं डिस्प्ले कर दें, ठीक है जी, इनके जो हमारे पास मैसेज हैं, ठीक है, इनको फार्मूला मैस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, फार्मूला मैस ये कहलाएगा, ठीक हो गया। बाकी ये दो कंपाउंड हैं, ठीक है, इनके मैसेज जो है मॉलिक्यूलर मैसेज कहलाएंगे, ठीक हो गया। और फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ, थर्ड कंडीशन आपके लिखी हुई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो ये दो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की टर्म हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, फार्मूला यूनिट की टर्म हम लेते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड। ये दो फार्मूला यूनिट हैं, ये दो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 14, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। मैं आपकी क्वेश्चंस लूंगा, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समहाउ जो है समअप कर दो इसको और फिर हम आपकी क्वेश्चंस की तरफ जाएं। क्वेश्चन 15 है विच वन हैज मोर एटम, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। आप ये बात जानते हो कि नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। किसी भी एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हम जो है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। यहां मेंशन किया, मैंने आंसर में मेंशन किया हुआ, आपको डिस्प्ले भी हो रहा है इस वक्त। 10 ग्राम, ठीक है, ऑफ आयरन हैज लेस एटम व्हाइल 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज मोर एटम। इसकी रीजन क्या है, मैं रीजन आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो, मोल की बात अगर हम करें तो हम कहते हैं कि मोल इक्वल होता है गिवन मैस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, ठीक है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। ये बेसिक तौर पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ एटम्स किसके ज्यादा होंगे, उस एटम के जिसके नहीं, उस एलिमेंट के जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की सारी कहानी है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक हो गया। सो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें गिवन मैस हमारे पास दोनों का सेम है ना, 10 ग्राम दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक मैस वेरी करता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मैस जो है वो अराउंड 27 है और आयरन का एटॉमिक मैस 56 होता है। तो जिसका एटॉमिक मैस ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी आ गई, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स भी कम होंगे। सो आयरन जो है उसका चूंकि एटॉमिक मैस ज्यादा है, बड़ा लार्जर साइज का एटम है, इसकी ये फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स उसके कम होंगे। सो हम समहाउ कहेंगे कि आयरन के नंबर ऑफ एटम्स कम हैं और जो एल्यूमिनियम है इसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन हैज मोर मॉलिक्यूल्स 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 9 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। अब देखो यहां पे भी वही बात चल रही है जो मेरे पीछे आपको एक्सप्लेन की कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर जो है इसका मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास क्या होता है, वो 18 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सल्फर की, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक मैस 32 होता है। तो एटॉमिक मैस बढ़ गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई, ओवरऑल फ्रैक्शन वैल्यू छोटी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे। सो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, सल्फर के कम होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज मोर फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। वही बात यहां पर भी आ रही है, फार्मूला यूनिट्स भी आप कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला यूनिट भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स का अगर पता हो आप कैलकुलेट कर लें, ठीक हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मैस डिवाइडेड बाय फार्मूला यूनिट मैस, ठीक है। सो आप यहां देखें दो हैं, NaCl है और KCl है। सो हम कहेंगे कि NaCl के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने चाहिए। क्यों NaCl के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज्यादा क्यों होने चाहिए, क्योंकि NaCl की अगर हम बात करें तो इसका जो फार्मूला मैस है वो कितना है, 23 प्लस 35.5 which will give us 58.5, ठीक है। और KCl की अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास क्या होगा, 40 एटॉमिक मैस है पोटाशियम का, बल्कि 39 है, 39 एटॉमिक मैस है पोटाशियम का। क्लोरीन का जो है वो 35.5 है। इनको आप अगर ऐड कर लें तो कितना बनता है, ये बनेगा 74.5, ठीक है। तो चूंकि KCl का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला मैस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है KCl के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम होंगे, NaCl के ज्यादा होंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके जो है नंबर ऑफ जो फार्मूला यूनिट्स हैं वो भी ज्यादा होंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक एंड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आप जानते हैं कि जब भी मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलकर बनेगा तो इस तरह के मॉलिक्यूल को होमोटॉमिक कहते हैं। जब भी मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बनेगा इसे हम हेटेरोटॉमिक कहते हैं। ये दोनों, ये जितनी भी एग्जांपल मैंने राइट की हुई हैं, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 18 था। अगर आपने यहां तक कुछ भी पूछना हो
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर आपको करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट अपनी अनाउंसमेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा थोड़ी बहुत समहाउ अनाउंसमेंट भी एक मजे की होनी है। ठीक है जी, सो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं है तो क्लियर कहें और उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी जो आज की अनाउंसमेंट है वो करेंगे। हमने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज क्लियर कर दी है और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलें। मैंने आप लोगों को सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है, उसके नोट्स भी आप लोगों को दे दिए हैं। सर टेस्ट होना है या नहीं? टेस्ट होगा, जरूर होगा। आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से सब्जेक्टिव टेस्ट लूं, तो वो जल्दी मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। हाँ भाई, सो क्लियर है। अच्छा, आयरन एलिमेंट है या मिक्सचर? आयरन एलिमेंट है, मैं आपको बताऊं, आयरन एक एलिमेंट है। NaCl हैज मोर मोल्स, इसलिए कि NaCl का फार्मूला मास कम है और KCl का फार्मूला मास ज्यादा है। जिसकी डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी होगी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, सो NaCl की डिनोमिनेटर वैल्यू छोटी है तो ओवरऑल फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। KCl की डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो ओवरऑल फ्रैक्शन वैल्यू छोटी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। सो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। होमो और हेट्रो को रिपीट कर दूं तो होमो मीन्स सेम होता है, वो मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो, इन्हें हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको बताया कि होमो और हेट्रो का मतलब यही होता है। और अब मैं जो है आप लोगों से एक अनाउंसमेंट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को जो है खत्म करेंगे। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन जो है इसके ऊपर एक अनाउंसमेंट सामने दिख रही है आप लोगों को। आप ये बात जानते हैं कि हम अपने मैं अपने हर लेक्चर के अंदर कम से कम 3 स्टूडेंट्स जो हैं उनके डिफरेंट जो टैलेंट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्प्ले करता हूं। ठीक है, सो अब ऐसा होगा, हमने ऐसा किया है कि अब जो है आइंदा की क्लासेस के अंदर हम डायरेक्टली क्लासेस में आप लोगों का टैलेंट जो है वो नहीं शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, बल्कि संडे वाले दिन एक सेपरेट सेगमेंट रखते हैं। ठीक है, उसके लिए, और वहां पर मैं आप लोगों के जो टैलेंट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, वहां पर उसके अंदर यानी सेपरेट सेगमेंट के अंदर जो है आप लोगों के टैलेंट्स जो हैं वहां पर डिस्प्ले किए जाएंगे। ठीक है, हम 30 मिनट्स का एक सेगमेंट रखेंगे, उसमें हम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को पहले ही बता देंगे कि आप लोगों का जो है टैलेंट डिस्प्ले होगा। उसके बाद फिर जो है ना उनकी वोटिंग होगी, आप लोगों में से वोटिंग होगी। ठीक है, आप लोग भी वोट करेंगे, जिसका टैलेंट अच्छा है आप लोग उससे कहेंगे कि ये हमारा ये बेस्ट टैलेंट है जो कि इस पर डिस्प्ले हो रहा है। सो समहाउ हम उससे बात भी करेंगे, लाइव कॉल पर भी लेंगे और उसके साथ साथ जो है समहाउ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, सो एक और नया सेगमेंट हम जो है आगाज करेंगे आने वाले संडे में। ठीक है, और उसकी टाइमिंग क्या होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा, मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा। जस्ट हम थोड़ा सा प्लान कर लें, उसको क्लियर कर लें, उसके बाद हम आपको जो है डिस्प्ले कर देंगे, यानी आपको बता देंगे। ठीक है भाई, सो ये चलेगा सेपरेटली तौर पे संडे वाले दिन। ठीक है भाई, अब आपने कोई क्वेश्चन करना हो आज के लेक्चर के हवाले से तो आप जरूर करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे शेयर करें, नहीं है तो फिर क्लियर कह दें, ताकि फिर जो है हम आपको खुदा हाफिज कह सकें। जी, इस वक्त कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एग्जैक्टली, लाइव कॉल। सुपर संडे भी होगा, दोनों चीजें चलेंगी सेपरेटली तौर पे। ठीक है भाई, सो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, कल इंशाल्लाह जो है आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अपने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में जरूर याद रखना है। अगर किसी के पास टैलेंट छुपा पड़ा है तो वो आप मुझे मैसेज के थ्रू सेंड करेंगे, मैसेंजर के ऊपर कैंपस के, मैं जरूर वो देख लूंगा और डिस्प्ले भी करूंगा। ठीक है, सो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।